टीम इंडिया आयरलैंड में है, इंतजार हर कोई कर रहा है पहले मुकाबले का, जब T20 मैच होगा। वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू होगा या नहीं होगा। आयरलैंड का खूबसूरत मौसम है और खूबसूरत विमल सर हमारे साथ देखिए आयरलैंड के सुहाने मौसम सुहानी सुबह के साथ मौजूद है। प्रैक्टिस सेशन जो होगा उस पर क्या अपडेट्स हैं, वैभव सूर्यवंशी के खेलने पर अपडेट्स हैं, प्लेइंग 11 क्या होगा, तमाम अपडेट्स आपको प्रैक्टिस सेशन से पहले विमल सर लेकर हाजिर है। फिर सबसे पहले तो ज्वलंत सवाल ही पूछ लेते हैं जो यार न्यूज रूम में भी डिस्कशन हो रहा है, क्योंकि एक खबर आई कि सबा करीम ने स्टार स्पोर्ट्स पे अपनी प्लेइंग 11 बना दी, उन्होंने वैभव सूर्यवंशी को नहीं रखा। उन्होंने कहा कि अभी जल्दबाजी हो जाएगी, तो लोगों के मन में आ गया कि यार वैभव खेल तो रहा है ना पहला मैच। बहुत बहुत शुक्रिया उत्कर्ष, आप सभी लोगों का, जितने तमाम जो दर्शक हैं हमारे स्पोर्ट्स नेस्ट को जो देख रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो ये हैं आयरलैंड, एक्चुअली देखा जाए बेलफास्ट बहुत ही खूबसूरत शहर है, छोटा सा शहर है। गुमनाम कहने कहने को तो गुमनाम है, लेकिन गुमनाम होगा नहीं। देखिए, लोग कहते हैं वैभव सूर्यवंशी, मैं तो ये कहता हूँ कि समय का पहिया ना 20 साल बाद घूमा है। आज से 19 साल पहले लगभग इसी दिन 23 जून की बात थी, 2007 में एक टैलेंटेड खिलाड़ी ने, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी ने, मुंबई ने उससे अपने इंटरनेशनल करियर की शुरुआत की थी। पहले मैच में उन्हें बैटिंग का मौका नहीं मिला था, रोहित शर्मा थे वो। अब एक और टैलेंटेड खिलाड़ी बिहार से आते हैं, समस्तीपुर जिले के तेजपुर गांव से। किसी ने ये कहा होता 3 महीने पहले कि बेलफास्ट में वैभव सूर्यवंशी का डेब्यू हो सकता है, उत्कर्ष मैं और आप हंस देते। लेकिन पिछले 2 महीने में वैभव ने जिस तरह से सारी मान्यताओं को ध्वस्त किया है, जिस तरह से अकेले दम पर, मैं यहाँ पर वैभव, मैं उत्कर्ष, मैं आपको बता रहा हूँ, जब से आया हूँ, जितने आम एक इंडियन से मिला हूँ, इंडियन टीम में जितनी लोगों की दिलचस्पी है खबर के बारे में, सारे एक सवाल वैभव को लेकर जरूर है, वैभव खेलेगा ना, खेलेगा ना। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ठीक है, वो तर्क, क्रिकेट के तर्क बिल्कुल 100% तर्क सही है। कहीं नहीं है कि भाई आप जो वर्ल्ड की बेस्ट ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, संजू सैमसन और इसको अभिषेक शर्मा को कैसे छेड़ेंगे, ईशान किशन को कैसे छेड़ेंगे, बिल्कुल इसमें कोई डाउट ही नहीं है अगर टीम मैनेजमेंट सोचती है। लेकिन कहते हैं ना, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन डिमांड्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स, मतलब असाधारण स्थिति है। और सबसे बड़ी चीज है कि आप वैभव सूर्यवंशी को चुन कर लाए हो, और अगर आप आयरलैंड के खिलाफ अगर मौका नहीं दोगे, सीधी सी बात है, तो आप इंग्लैंड के खिलाफ कहां से सोचोगे। आयरलैंड सबसे, अगर आपको एक्सपेरिमेंट थोड़ा बहुत भी करना है, तो मेरे मन में तो कम से कम डाउट नहीं है। हाँ, ये बात है कि भाई उनकी वो किसकी जगह पे खेलेंगे ये एक सवाल हो सकता है, और उस पर पोजिशन ऊपर नीचे हो सकती है कि नंबर 3 पे क्या संजू जाएंगे, क्योंकि अभिषेक और दोनों लेफ्ट हैंडर या राइट लेफ्ट का कॉम्बिनेशन होगा कि संजू और वैभव खेलेंगे, अभिषेक 3 पे आ जाए, ईशान का नंबर चेंज हो, अय्यर जो है 5वें पे जाए, ये थोड़ा सा एक है। लेकिन आयरलैंड एक ऐसी टीम है जिसके साथ आपने एक भी T20 मैच नहीं हारा है। यहाँ तो आप थोड़े बहुत बदलाव कर सकते हैं। वैसे भी इंडियन टीम ने कहा कि ओपनर्स के अलावा सारी पोजीशन फ्लेक्सिबल है, और हमारे पास फॉर्चुनेटली जो ओपनर्स हैं वो ऊपर 3 नंबर पे भी खेले, चाहे संजू हो चाहे ईशान हो, वो ओपन भी करते हैं, 3 नंबर पे भी खेलते हैं, तो ऐसा समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज बता दूं सारे लोगों को, अब से कुछ ही घंटे में जो इंडियन टीम का पहला पहला प्रैक्टिस सेशन, और एक तरह से देखा जाए पहले मैच से आखिरी, फर्स्ट एंड लास्ट प्रैक्टिस सेशन जो होगा वो आएगा। नॉर्मली विदेशी दौरे पे ऐसा होता नहीं है। टीम जब भी आती है किसी भी विदेशी दौरे पे, चाहे कोई भी फॉर्मेट खेलने के लिए आए, 2-3 सेशन इंडियन टीम करती है, तब वो पहले मैच के लिए जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं एक इंडिया का बिजी शेड्यूल भी रहा है, प्लस इंग्लैंड की सीरीज को ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, तो इसको थोड़ा सा इन मैचेस को ही प्रैक्टिस गेम, वार्म अप गेम के तौर पर ट्रीट किया जाता है, क्योंकि इंडिया की टीम बहुत मजबूत है। आपसे कुछ ही घंटों में नेट्स में इंडियन टीम पहुंचेगी। वो सारी तस्वीरें, सारी अपडेट्स भी जो है हम आपके जितने हमारे फैंस हैं, हमारे दर्शक जो हैं, उन तक हम लेके आएंगे। कोई खिलाड़ियों की बॉडी लैंग्वेज आपने बड़े करीब से देखी सर, 2 बैच में खिलाड़ी वहां पर पहुंचे, कोई टायर्डनेस या किसी खिलाड़ी से कोई आपकी बात हुई वहां पर, कैसा लगा इंडियन टीम के कैंप का माहौल अगर पूछूं तो आपने क्या देखा। हाँ, देखिए, दो अलग अलग बैचेस में टीम इंडिया पहुंची, और जो सबसे बड़ी चीज ऑब्वियसली फर्स्ट डे में कुछ लोग, दर्जन भर फैंस मैंने देखा था दोनों टाइम में, रात के 11 बजे भी जब इंडियन टीम आई थी तब भी, और दोपहर में भी कल आई जब, तो कुछ फैंस थे। लेकिन खिलाड़ी नॉर्मली सब लोग आए अपने अपने सीधे स्ट्रेट अवे होटल में गया। कल तो मैंने देखा, मतलब जब चेक इन किया तो कप्तान श्रेयस अय्यर, प्रसिद्ध कृष्णा और शिवम दुबे, इन्होंने चेक इन किया, सामान रखा, जेटलैग चूंकि रात में सोना था, तो इन्होंने सबसे पहले ये निकले, वॉक के लिए निकले, बगल में टाइटेनिक बेलफास्ट म्यूजियम है उसके बगल से गए, और शायद शहर में जो भी कॉफी वगैरह पीने के लिए गए होंगे,
ये एक चीज अच्छी चीज है यहाँ पर, कम से कम ठीक है इंडियन दर्शक हैं यहाँ पर, फिर भी वो नहीं है कि मॉब कर रहे हैं लोग, आपके पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, लोग चाहते हैं कि आपके साथ फोटो खिंचाएं, सेल्फी लें, और प्लेयर उनको एक्नॉलेज भी करते हैं, जितना होता है अकोमोडेट भी करते हैं, लेकिन मारा मारी नहीं है। जैसे लंदन में भी थोड़ा सा आपको मारा मारी दिखती है, या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसे शहरों में, यहाँ पर फिर भी क्वाइट है, क्योंकि वीकडेज में आपको पता है जो इंडियंस में है तो वो काम वाम कर रहे होते हैं, तो माहौल जो है अभी बहुत ही रिलैक्स्ड काइंड ऑफ, जैसे ये नहीं, वो आपके पीछे दिख भी रहा है। मैं चाहूंगा एक बार दिखाएं भी आप दर्शकों को कि क्या रिलैक्स माहौल यहाँ पर साफ देखने को मिल रहा है, किस तरीके से वहाँ के बिल्कुल ये सीन है। शहर अगर आप देखेंगे, और ये जस्ट टीम इंडिया का जो प्रैक्टिस ग्राउंड है उसके ठीक पास में ही है हमारा होटल भी, बहुत ही शांत अनुकूल, जो जिसको कहते हैं ना एकदम रिलैक्स, AQI जिसको कहते हैं। आप तो दिल्ली में बैठे हुए हैं 400 में, मैं यहाँ पर 4 भी नहीं, आप में और हम में कितना फासला है समझ लीजिए। बाकी चीजों में फासला हो चाहे नहीं हो, लेकिन AQI के मामले में, और मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये एक चीज जो मेरे को, जानते हैं मैं जब भी ऐसी कंट्रीज में आता हूं तो मुझे सिर्फ एक ही चीज लगती है कि यहाँ पर हम इंडियंस को compete करना चाहिए हर किसी से। अगर हमारी जो हम देशभक्ति की बात करते हैं, ये देशभक्ति है। आपको कहीं पूरे सड़क में एक पॉलिथीन नहीं, कोई गुटखा थूक नहीं रहा है, कोई गंदगी नहीं, हर कोई। यहाँ की देशभक्ति इससे जज होती है कि हम अपने मोहल्ले को कैसे साफ रखें, लेन को कैसे साफ रखें, पोल्यूशन नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर। मुझे लगता है इंडिया में हमारा कंट्री के मुकाबले में हमारा कल्चर जो है, हमारी विरासत है, कोई मुकाबला नहीं कर सकता है। एक चीज जहां पर हम सिर्फ पीछे हैं, क्योंकि हम लोगों में लैक ऑफ सिविक सेंस कह लीजिए, ज्यादातर लोगों में है, फॉलो नहीं। अगर हमने सिर्फ ये एक छोटी सी चीज इस छोटे से मुल्क से सीख लिया, मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया जो है ना नंबर 1, जो वैभव सूर्यवंशी है ना, उस तरह से इंडिया बन जाएगी कि लोग चर्चा करेंगे। तो ये चीजें हैं, ये थोड़ी सी, जब मैं भी आता हूँ, और मुझे विदेश में मैं आता हूँ, कहीं भी किसी भी शहर में मुझे कोई चीज फैसिनेट करती नहीं है, कोई भी चीज मुझे ऑ में नहीं डालती है। बस ये खुला आसमान, नीला स्काई देखता हूँ, आपके फेफड़े को एकदम शुद्ध हवा जाती है, हरियाली देखता हूँ, साफ सफाई देखता हूँ, और ये बड़ी चीज नहीं है यार। मतलब जो भी देख रहे हैं, अगर थोड़ा थोड़ा एफर्ट हर कोई लेना, मैं तो देशभक्ति का सर्टिफिकेट इसी से देता हूँ कि भाई देशभक्त अगर आप हैं तो आप अपने सड़क को गंदा ना करते हो, स्ट्रक्चर्ड तरीके में, ऑर्गेनाइज तरीके से चलते हो, दूसरे के भी जियो और जीने दो। ये सही बात है, बिल्कुल सही आपने कहा। स्वच्छ भारत वाला जो कैंपेन है वो बिल्कुल हिंदुस्तान में उस तरीके से लागू होना चाहिए। प्रैक्टिस सेशन चूंकि आप कवर करने जा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगा वो कौन से 3 एलिमेंट्स हैं जो आप प्रैक्टिस सेशन में देखना चाहेंगे, जो आपको लगता है कि ये 3 इक्वेशन में देखना चाहूंगा, क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ सर गंभीर और श्रेयस के बीच में जो इक्वेशन होगा उसे देखने के लिए। नहीं, मैं तो 2 चीज मैं सबसे ज्यादा देखना चाहूंगा। नंबर 1 कि भाई वैभव सूर्यवंशी जो आएंगे वो कब बैटिंग करेंगे, क्या ओपन करते हैं, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना, बहुत जगह बड़े ग्राउंड में 3 प्रैक्टिस सेशन पैरेलल चलते हैं, 3 बैटिंग प्रैक्टिस नेट्स होते हैं। ये छोटा ग्राउंड है, चूंकि कैपेसिटी बहुत ज्यादा नहीं है, 4,500 कैपेसिटी है। हालांकि कल लोगों ने कहा कि स्टैंड बढ़ा दीजिए, लोगों की डिमांड है, यूरोप से इंडियंस बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि मेक शिफ्ट, कल मैं गया था ग्राउंड में देख रहा था, मेक शिफ्ट स्टैंड भी बनाए जा रहे हैं, कुर्सियां लाई जा रही है, 7,000 तक की कोशिश की जा रही है, VIP सीट्स बनाए जा रहे हैं, क्योंकि इंडियंस ने मुंह बोली, मतलब अनाप शनाप रेट में बोल रहे हैं टिकट हमें तैयार है। तो मेरी दिलचस्पी ये है कि वैभव सूर्यवंशी सबसे पहले आके स्ट्राइक लेते हैं। अगर वैभव सूर्यवंशी नेट्स पे आकर सबसे पहले स्ट्राइक लेते हैं तो लगेगा कि भाई वो खेल रहे हैं, या दूसरे भी जो भी है। ओपन वो क्या संजू सैमसन या अभिषेक के साथ करते हैं, तीसरे पे कौन आता है, तो मेरी दिलचस्पी, क्योंकि नॉर्मली नेट्स में जो इस तरह का ऑर्डर रहता है वो आपको देखने को मिलता है। तो वैभव पे मेरी नजर है कि वैभव किस तरह की बैटिंग करते हैं, वो एक है। दूसरी चीज मुझे नजर रहेगी कि भाई तीसरे नंबर पे कौन होगा। भाई ऑब्वियस बात है, संजू सैमसन भी है आपके पास, ईशान किशन भी है, विकेट कीपिंग की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, मुझे लगता है कि संजू सैमसन ही निभाना चाहिए, तो वो एक देखने वाली बात होगी। और तीसरी चीज जो मुझे मोर इंपॉर्टेंट जो मुझे लगता है, जो आपने कहा श्रेयस अय्यर की बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो इस कप्तान के तौर पे किस तरह की तैयारी करते हैं, किस तरह का कॉम्बिनेशन लेके, क्योंकि प्रसिद्ध कृष्णा भी है यहाँ पर, अर्शदीप सिंह भी है यहाँ पर, और बॉलिंग कॉम्बिनेशन, फास्ट बॉलिंग का कॉम्बिनेशन क्या होगा, ये इस पर मेरी दिलचस्पी होगी। तो मुझे ओवरऑल अगर आप देखा जाए, आज पहला नेट सत्र अच्छी चीज है कि पूरी धूप खिली हुई है यहाँ पर, जो सुबह सुबह हुई है, हल्की फुल्की बीच बीच में कई बार बारिश होता है, तो उम्मीद करता हूँ कि बारिश जो है किसी भी तरह से रंग में भंग न डाले, लेकिन पूरी नजरें एक्चुअली देखा जाए उत्कर्ष, तो सबसे ज्यादा नजरें तो भाई वैभव सूर्यवंशी पर ही होती। कोई और अपडेट किसी और से बात हुई, क्योंकि पिछले सेशन में तो आपसे बात हुई थी, कई सारे फैंस वैभव के लिए अलग अलग बातें कर रहे थे, कोई अलग बस दिखा आपको वैभव के लिए, कुछ ऐसा
कमेंट किया हो वैभव के लिए, कोई टिप्पणी जो आपके माइंड में रह गई? अरे वैभव के लिए देखिए, कल उनके पिताजी जो है वो होटल में एंटर किए, कल उन्होंने चेक इन किया और उनके मैनेजर थे रोमी बिंडर जो हैं, जो राजस्थान रॉयल्स के, ये दोनों। वैभव तो वैभव, वैभव का क्रेज, वैभव के पिताजी उनके मैनेजर के साथ लोग तस्वीरें लेना चाह रहे हैं, लोग उनके साथ बातें कर रहे हैं। मतलब वैभव, ऑब्वियसली वैभव आपको सड़कों में नहीं दिख रहे हैं, वो अभी भी फोकस्ड उनका क्रिकेट पे है, अनलाइक अदर प्लेयर्स वो घूम रहे हैं और वो समझ रहे हैं। देखिए ये चीज तो है, उस लड़के को समझ में है कि पूरी हाइप उनके अराउंड है, लेकिन उनको ये भी पता है कि भाई मुझे खेलना है जो काम मैंने आईपीएल में, और ये मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज है। मुझे लगता है कि एक जो वैभव सूर्यवंशी का जो एक समस्तीपुर जिले के तेजपुर गांव से बेलफास्ट तक की जो जर्नी है, अपने आप में जो ब्रांड एम्बेसडर, मैं अगर आपको कहूं तो पिछले 20-25 सालों में बिहार को कोई ब्रांड एम्बेसडर नहीं मिला, ये सबसे बड़ा ब्रांड एम्बेसडर है। और कितनी बड़ी आयरनी की बात है कि 15 साल का लड़का, आप पूरा सोचिए, एक पूरा राज्य इतने पैसे, करोड़ों लाखों रुपए खर्च करता है, समिट कराता है, बिजनेस समिट कराता है, कैंपेन चलाता है, मुहिम चलाता है इमेज बदलने के लिए। 15 साल का लड़का तेजपुर गांव से निकला हुआ, अपने बल्ले से उससे पूरे राज्य की छवि बदल कर रख दिया, और वो अब ग्लोबल स्टेज। तो मेरी दिलचस्पी इस चीज पे है कि क्या बेलफास्ट जो आज से 19 साल पहले रोहित शर्मा की जो महानता की पहली सीढ़ी जो उन्होंने चढ़ी थी, यहाँ पर क्या वैभव सूर्यवंशी भी अपना पहला कदम, अंतरराष्ट्रीय कदम यहाँ की जमीन से शुरू करेंगे? अदरवाइज देखिए, बेलफास्ट को क्रिकेटिंग कॉन्टेस्ट में अगर क्रिकेटिंग मैप पे देखे तो बेलफास्ट कहीं नहीं है। लॉर्ड्स, लंदन, मेलबर्न, इन सब की बात करते हैं, ईडन गार्डन्स की बात करते हैं। तो मेरी दिलचस्पी ये है कि यहाँ पर जो है आपको इतिहास रचते हुए हम देखें, वैभव सूर्यवंशी को जो है मौका मिले और देखा जाए कि क्या करते हैं। मौके पे चौका लगाते हैं या छक्का लगाते हैं, जैसे वो पहली गेंद पे लगाते हैं, तो यहाँ पहले अंतरराष्ट्रीय मैच में वो छक्का लगाते हैं कि नहीं? बस उसी का इंतजार है सर। प्रैक्टिस सेशन में जरूर हम मिलेंगे वहां पर, उसके बाद आपसे अपडेट लेंगे भाई कि वैभव ने कितनी गेंदें खेली वहां पर, स्ट्राइक शुरू में ली या नहीं ली। प्रैक्टिस सेशन पर सारे अपडेट्स आपको स्पोर्ट्स नेक्स्ट में मिलेंगे। अभी के लिए शुक्रिया, थैंक यू सर।